Hello, very dear CMA intermediate students. We are coming up with this video to request a humble request to ICMAI. तो यार स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये वीडियो एक रिक्वेस्ट है ICMAI को, जैसे मैडम ने बताया। तो ये वीडियो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ICMAI ये वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो समझे और ये पर्पस सर्व हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्बल रिक्वेस्ट हम ICMAI को कर रहे हैं। विद कंप्लीट लॉजिक के साथ हम ICMAI के साथ बात करने वाले हैं और ICMAI को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जो दिसंबर में एग्ज़ाम ले रहे हो वो एग्ज़ाम आप पोस्टपोन करें फॉर मिनिमम 15 to 20 डेज। ध्यान से सुनना, बहुत लोग ये जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे नाराज़ होने वाले हैं। तो भैया आप या तो वीडियो ना देखें या तो वीडियो एंड तक देखें, तो आपको मेरा लॉजिक समझेगा कि सर ये बात क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बेटा, बिल्कुल नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो मैं पोस्टपोनमेंट की रिक्वेस्ट करूँ, बहुत लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जो खुश भी हो रहे हैं ये समझना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट मैं किन बच्चों के लिए करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना, सारे लॉजिक को अच्छे तरीके से समझ के लेना। यार मैं ICMAI को मैं एक बात बोलूँगा कि सर 100% हम भी चाहते हैं कि जो अभी एग्जामिनेशन का साइकिल जो कोविड के बाद से जो डिस्टर्ब हुआ है वो ट्रैक पे आना चाहिए। बहुत टाइम हो गया कि बाबा हमारा जो एग्ज़ाम का जो साइकिल है वो टूटा हुआ है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। पहले जो हमारा प्री कोविड जो सिस्टम था वहाँ पे एग्ज़ाम का एक डेट पहले से प्री डिटरमाइंड होते थे, वही साइकिल पे एग्जाम्स होती थी। सारी चीज़ें कंडक्ट करना आपके लिए भी और हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी इजी होता था। लेकिन कोविड के बाद से हम सब जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिज़ास्टर हुए हैं, जो एक फैक्ट है, तो उसके अंदर कोई बहुत ये बोलने वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट ने अभी रेक्टिफिकेशन करने के बारे में सोचा है। तो सर जब इंस्टीट्यूट रेक्टिफाई कर रहा है तो फिर अभी आप टांग क्यों अड़ा रहे हो? नहीं, मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। हमेशा रिकवरी और रेक्टिफिकेशन जैसे कंस्ट्रक्टिव बातें होती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक में लेके आ रहा हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 15-20 डेज के लिए आप पोस्टपोन करो। फिर बच्चे लोग के मन में एक सवाल आएगा कि अगर हर बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे, और इंस्टीट्यूट के भी मन में सवाल आएगा कि हर बार अगर हम एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे तो हमारा साइकिल कभी भी रेगुलर इस पे नहीं जाएगा। मैं उसका भी एकदम ज़बरदस्त सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, एकदम वैलिड और लॉजिकल सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ इंस्टीट्यूट के पास। मैं इंस्टीट्यूट को सबसे पहले बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने एग्ज़ाम को साइकिल पे लाने का एक डिसीजन लिया है ना। लेकिन मैं अभी एक बात बोलूँगा सर, देखिए ये जो डिसीजन आपने लिया है, इट शुड नॉट इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर फाउंडेशन एग्जाम इन जनवरी। It should not impact the students who are giving their intermediate exam from a long term, because भैया वो पहले से तैयारी कर रहे थे और आपने ये बार एग्ज़ाम की डेट पहले ही अनाउंस कर दी थी, जो बहुत अच्छी बात है, प्रोएक्टिव अप्रोच था, जिसके लिए मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा इंस्टीट्यूट को। तो सर फिर दिक्कत किधर आ रही है? दिक्कत किधर आ रही है ना, मैं आपको बताऊँ क्या। जो बच्चे ये जनवरी में पास हुए थे या जो पहले से इंटरमीडिएट की तैयारी दे रहे हैं, जिन्होंने भी जून में अटेम्प्ट दिया, वो बच्चे लोगों ने तो पोस्टपोनमेंट डिमांड ही नहीं करना चाहिए। आप लोग का पोस्टपोनमेंट बहुत अनरीजनेबल है, इससे कुछ बच्चे भी गुस्सा हो जाएंगे मेरे से। बेटा पूरा लॉजिक सुनना ध्यान से। मैं जो पोस्टपोनमेंट चाहता हूँ कौन से बच्चों के लिए चाहता हूँ? जो बच्चे लोगों ने फाउंडेशन का एग्जाम 16 जुलाई को दिया था, जिसका रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने 9 अगस्त, क्या डेट था मैम? 9 अगस्त को रिलीज किया था। मैं इन बच्चों के बिहाफ पे इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम को पोस्टपोन करें। मैं लॉजिक पोस्टपोनमेंट का भी दूंगा और रेगुलर में कैसे आना है उसका भी मैं एक लॉजिक देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है सबने। सर क्या हो रहा है, मैं ICMAI को बोलूँगा, सर जिन बच्चे लोगों ने अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम जुलाई में दिया था और 9 अगस्त को आपने रिजल्ट लाया है, हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कोविड के बाद एक और चेंजेस लाए थे कि हम हमारी एग्ज़ाम इमीडिएटली दे सकते हैं अपकमिंग टर्म के अंदर। तो ये बच्चे लोग अभी दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 10 के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। सर इनको मात्र मिलते हैं 4 महीने। सर 4 महीने के अंदर
इंटरमीडिएट ग्रुप 1 जैसा सिलेबस जो बहुत वास्ट है, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जैसा बड़ा सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स जैसा बड़ा सब्जेक्ट, लॉ जैसा बड़ा सब्जेक्ट, देन कॉस्टिंग जैसा बड़ा सब्जेक्ट, देन अकाउंट जैसा सब्जेक्ट होता है, तो उसको पढ़ाने के लिए भी समय लगता है। और सर एक सिंपल सी बात है, जितनी बार बच्चा रिवाइज करेगा तो उसका उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप जाएगा। तो उसके प्रिपरेशंस के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट 4 महीने हर बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं सर। जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, क्योंकि सर रिवीजन को टाइम लगता है, 3 महीना क्लास को लगता है, उसके बाद उसको रिवीजन को भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे बहुत अनफेयर हो रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जुलाई में एग्जाम दी थी, उनको मात्र 4 महीने का ही समय मिल रहा है इंटरमीडिएट जैसी एग्जाम देने के लिए। क्या कहना है मैडम आपका? एक्चुअली उससे उनका ना प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है जितना रिक्वायर्ड। वी आर प्रोफेशनल्स, अपने को पता है कि इसमें कितना इनपुट देना पड़ता है बच्चों की साइड से। अब उनको जितनी पढ़ने की ज़रूरत है उतना उनको टाइम पीरियड ही नहीं मिल रहा है, एंड द जेन्युइन स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्टक इन दिस वन। तो जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन नहीं मिलता, उनका मोरल कम हो जाता है। तो सर 10-15 डेज में फ़र्क क्या पड़ेगा? सर फ़र्क पड़ता है 15-20 डेज से। जो जेन्युइन बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेन्युइनली एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए 15-20 डेज फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन में बहुत इम्पैक्ट लाता है सर व्यवहार से तो 5 महीना बच्चे को मिलना चाहिए था, बट इट्स ओके। मैं आपसे सिर्फ क्या बोल रहा हूँ कि और 15-20 डेज ये बच्चे लोगों के लिए अगर आप आगे कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि इन बच्चे लोगों का मोरल क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए। सर हमारे यहाँ पे रिवीजन चल रही है, ये बच्चे लोग के रिवीजन लेने हमने शुरू भी कर दिए सर। हमारे अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो हम लोगों ने इनके सुपर 50 के बैचेस भी लेने शुरू कर दिए। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की तैयारी नहीं चल रही, बच्चों की तैयारी चालू है, लेकिन तैयारी कंप्लीट करने के लिए सर देखिए, जिस चीज़ को जितना समय लगता है उतना समय तो उस चीज़ को लगता ही है। 100% हमारा विल पावर है, सारी चीज़ें हैं, बोलने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन सर अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को पकने के लिए 4-5 महीना लगता है तो 5 महीना लगेगा ही पकने के लिए सर, तब जाके उसका वो स्वाद आने वाला है। इसलिए ये बहुत अनफेयर हो रहा है ये स्टूडेंट्स पे जिन्होंने अभी फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी थी 16 जुलाई में, और उनका रिजल्ट लाया गया था 9 अगस्त को। तो 4 महीना बहुत अनरीजनेबल हो रहा है, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हम लोग कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। 100% उनको टेस्ट करना चाहिए हमने कि बाबा आपको करके दिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कोर्स है तो आपको करना है। तो हम कोई रीजंस और एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहे, हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पूरा लॉजिक के साथ हम बात कर रहे हैं। मैं इससे पहले समझो जिस बच्चों ने जनवरी में एग्जाम दी थी, मैं उनके बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, सॉरी बेटा आपको भरपूर टाइम दिया गया था। किसी बच्चे ने अभी जून में सीएमए इंटरमीडिएट की एग्जाम दी, अभी रिजल्ट आया, मैं उसके बिहाफ पे भी बात नहीं कर रहा इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले ही अपना टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया था। तो मेरा ऐसा बोलना है कि उन बच्चे लोगों का डिमांड मुझे रीजनेबल नहीं लगा, मुझे माफ कर देना बच्चे लोग। मैं आपके सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए कोई चीज़ को अग्री नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज वो आपकी फीलिंग है, मुझे राइट भी लगनी चाहिए थी, है ना। तो मुझे लगता है कि बच्चे लोग का वहाँ पे अनरीजनेबल था, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन जुलाई में दिया था और जिनका रिजल्ट आया था अगस्त में, उनके लिए थोड़ा अनरीजनेबल हो जाता है सर। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप मिनिमम 15-20 डेज से एग्जाम को पोस्टपोन करें, ये बात को आप कंसिडर करें, क्योंकि बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। इतने फाउंडेशन, आप इतने सारे इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस के बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ तो बात करें, कुछ तो बात करें। तो हमने सोचा, पहले तो हम इस चीज़ के अगेंस्ट ही थे, हम भी नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर। मैं आपके साथ वो भी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है। ये जो लॉजिक है, जो बात है, वो एकदम जेन्युइन है। इसलिए हम चाहते हैं कि एग्जाम क्या करे जाए, 15-20 डेज के लिए पोस्टपोन की जाए। ये रिक्वेस्ट है सर, डिसीजन आप लोगों को लेना है। एट द एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और समवेयर द अदर सर हमारा खुद का मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसके वजह से अभी ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो सॉरी टू से दैट। लेकिन सर अभी बच्चे के मन में आएगा, ठीक है सर ये तो एक बहुत जेन्युइन बात लगी और गलत बात नहीं बोली हुई है सर, फिर रूटीन में कैसे आएंगे? सर सिंपल सी बात है, आप जो फाउंडेशन की एग्जाम लेने वाले हो 16 दिसंबर को, हम इसको पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोल रहे सर, ये एग्जाम एज पर शेड्यूल ही रखें। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सर, इंस्टीट्यूट को थोड़ा क्या करना पड़ेगा। ये एग्जाम एज पर शेड्यूल रखें और इसका रिजल्ट आप 15 to 20 डेज में निकालें। जैसे अभी आपने पहली बार बहुत टाइम बाद ऑफलाइन पेपर लिए और आपने 16 जुलाई को पेपर लेके 9 अगस्त तक रिजल्ट निकाल लिया,
तो सिमिलरली हम एक्सपेक्ट करते हैं सर कि आप ये टर्म का रिजल्ट टाइम पे निकाल लीजिए, ताकि बच्चे लोग अपनी जो तैयारी है, उनकी जो तैयारी रहेगी सर, जो उनकी प्रिपरेशन होगी, वो लोग जनवरी 10 से करना शुरू कर सकते। करेक्ट। तो जिसके वजह से इंस्टीट्यूट का साइकिल भी नहीं खराब होता है, और जून का जो एग्जाम रहेगा वो एज पर, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया यार, सब जो मेरे बच्चे वो जानते हैं स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है सर से, एज पर क्या होगा, एज पर शेड्यूल कर दीजिए। तो जिससे आपका विन टू विन सिचुएशन स्टूडेंट के लिए भी हो जाएगा, और आपके लिए भी हो जाएगा, और हमारे लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक शेड्यूल सही हो जाए। हमको 2021 का भी टाइम याद है कि बाबा एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला था, फिर अक्टूबर में होने वाला था, फिर दिसंबर में हुआ, वो भी हमको याद है। फिर 2022 में भी हमारा जून का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सेंटर बेस्ड में क्या प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से अगेन इंस्टीट्यूट ने एक डिसीजन लेके सेंटर बेस्ड ऑफ मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को रिटन एग्जाम में कन्वर्ट किया था, है ना। और फिर ये बार भी एग्जाम जो हमारी जून में होने वाली थी वो भी पोस्टपोन की गई थी, राइट सर, वहाँ पे साइकिल हुआ था। तो सर इसका सोल्यूशन जो है, जहाँ पे हमको रेगुलर इसमें आना है, यही इसका सोल्यूशन है कि फाउंडेशन की एग्जाम जो दिसंबर की है आप उसको पोस्टपोन ना करें, उसको आस पर शेड्यूल रखें, उसका रिजल्ट 15-20 डेज में लाए, ताकि बच्चे लोग अपनी तैयारी 10 जैन से स्टार्ट करें, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने की उनको पूरा प्रिपरेशन की तैयारी मिल जाती है। जून में आप एज पर शेड्यूल करें, उस वक्त पर हम लोग नहीं आके बोलेंगे सर कि प्लीज एग्जाम पोस्टपोन करें। उस वक्त पर जो बच्चे लोग अनरीजनेबल डिमांड करते हैं हम उसको फुलफिल करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एकदम रीजनेबल बात है सर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट को ये बात का ध्यान देना पड़ेगा और एक रूटीन बनाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। हमेशा मैं हमेशा एक बात बोलूंगा सर, मैं जो बच्चा एक बार अटेम्प्ट दे दिया मैं उसके बिहाफ पे आया नहीं हूँ। जो फ्रेशर बच्चा है, जो फाउंडेशन में आ रहा है, 12th के बाद फाउंडेशन कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों के बिहाफ पे आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये रिपीट होता जाएगा हर बार में। तो यही होने वाला है, अगर इंस्टीट्यूट रिजल्ट टाइम पे नहीं लाएगा तो अगेन, अगर समझो आपने 16 दिसंबर को एग्जाम लिया और इसका रिजल्ट आपने 31 जनवरी को निकाला, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट रहता है वो 31 जनवरी रहता है, फिर आप उसको 10 दिन पोस्टपोन करके 10 फेब कर दोगे, तो अगेन सर बच्चे लोगों की जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं होगी और ये मेस चलता जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है सर कि इस बार आप थोड़ा सा इस रिक्वेस्ट को समझे, और हमेशा जो फाउंडेशन का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि वो बच्चे लोग इमीडिएटली अपकमिंग एग्जाम दे, ये भी आप ही ने बनाई हुई पॉलिसी है, तो यार आप अगर आप वो चाहते हो तो फिर आपको रिजल्ट जल्दी लाके उनको तैयारी करने का मौका देना पड़ेगा। या तो फिर सर जो आपने डिसीजन लिया था कि अपकमिंग एग्जाम दे सकता है बच्चा, वो डिसीजन आप लोग वापस से ले लीजिए, ताकि जो पहले था कोविड के पहले कि बच्चे ने समझो दिसंबर में एग्जाम दिया, जनवरी में रिजल्ट आया, फिर वो अगले दिसंबर में क्या दे सकता था, इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकता था। कुछ ना कुछ तो सर एक जेन्युइन स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो जेन्युइनली हमारे सिस्टम के लूपहोल के वजह से सफ़र कर रहे हैं। और मेरे सारे नलायक बच्चे जो जनवरी में फाउंडेशन पास हुए थे या उससे पहले इंटरमीडिएट की तैयारी किए थे बच्चे, अगर आप लोग डिमांड करते हो कि पोस्टपोनमेंट हो, मैं आप लोग को इस वीडियो में डांटूंगा, मुझे माफ़ कर देना। आप लोग का डिमांड मुझे रीज़नेबल नहीं लगता है ना। और मैं चाहता हूँ कि मैं सब बच्चों को चाहूँगा, ये CMA फ्रेटर्निटी की बात है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ताकि हमारी बात इंस्टीट्यूट तक पहुँचे और इंस्टीट्यूट को ये बात रियलाइज हो कि हम लोग कुछ जेन्युइन बात कर रहे हैं। आज हम कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्टिव बात नहीं कर रहे। हम लोग सल्यूशन के लिए बैठे हुए हैं, आज क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बैठे हैं। इतना अच्छा सल्यूशन रहेगा सर, और हर अटेम्प्ट में जब भी फाउंडेशन की एग्जाम होगी आपको 15-20 डेज के अंदर उसका रिजल्ट लाना ही पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सर, ये बच्चे शायद कम होंगे क्योंकि ये बार अभी तक मुझे CMA फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज का इंस्टीट्यूट का रिलीज मेरे को दिखा नहीं, शायद हो सकता है कहीं मुझे मिला नहीं, शायद ये बच्चे थोड़े कम हो गए। लेकिन कम है तो इसका मतलब ये नहीं सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर बच्चों का मॉरल बहुत टूटता है। जो नए नए बच्चे इस कोर्स में आते हैं तो हम तो उनसे ज़मीनी स्तर पे मिलते हैं, तो मॉरल बहुत टूटता है। ये एक रिक्वेस्ट रहेंगी CMA फ्रेटर्निटी के लिए, क्या कहना है मैम?
एक्चुअली क्योंकि ये बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, जैसे सर बोले इसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये उसका सोल्यूशन है, हमने वो बात की है। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट कि आपका फ्लो जो है ना वो ठीक हो जाए, बस एक राइट तरीके से ठीक हो जाए, उसके अंदर कोई स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके का ये सोल्यूशन बना के दिया हुआ है। सो डू स्प्रेड दिस वीडियो फॉर दिस अटेम्प्ट्स ओन गुड, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अननेसेसरी प्रेशर आता है, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ऐसे लगता है कि उनमें ही कमी नहीं हो सकता है कि बच्चों के मेंटल सिचुएशन को समझना इस टाइम पे ज़रूरी है, वो भी इन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। बस तो और बस इतना ही बोलूँगा, एट द एंड आप भी और हम भी स्टूडेंट फेटर्निटी के लिए ही काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स हम ही से क्या करेंगे, हाँ उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस हम ही से रखेंगे, उम्मीद हम ही से रखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। और हाँ, रिविजन्स चालू है, आपका कोई भाई बहन होगा फाउंडेशन में तो उम्मीद बैच चालू है, सक्सेस बैच आने वाला है, उससे पहले उम्मीद बैच चालू है। और अगर आपका कोई भाई बहन इंटरमीडिएट भी कर रहे हैं तो आप लोग भी, और आपके और जितने भी हैं, हम सब, आप सबके लिए सुपर 50 का इंटरमीडिएट का बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। फाउंडेशन के लिए उम्मीद बैच भी स्टार्ट किया हुआ है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग योर रिविजन्स। तो अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है तो यूट्यूब पे लाइव ज़रूर देखो। और आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको CMA का भंडार क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट है, उसको आप ज़रूर आपके यूज़ के लिए देखिए। एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आज से हम लोग CMA फाउंडेशन की उम्मीद टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, और CMA इंटरमीडिएट के चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर विद सोल्यूशन भी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे भी मिलने वाला है। तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। एंड हाँ, इंस्टीट्यूट और अगर किसी स्टूडेंट्स के इस वीडियो से कोई सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, बट आई थिंक कि हमने जो भी एक रिक्वेस्ट रखा है, जो भी हम उम्मीद कर रहे हैं वो बहुत रीजनेबल है। राइट, क्या कहना मैम आप? वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीजनेबल है और लॉजिकल बेसिस दिया हुआ है। तो आप लोग इसको शेयर करो, इसको समझो कि ये क्यों किया हुआ है, और इसको कोशिश करो शेयर करने की। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एंड जाने से पहले बेटा पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लव यू ऑल, बाय बाय।